दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसे अगर आपने ध्यान से सुन लिया और आपने समझ लिया तो कहीं ना कहीं आपकी जो फीस होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब फीस जीरो हो जाएगी। हाँ भाई, जीरो की फीस जीरो हो जाएगी पूरी की पूरी। तो वो कैसे? तो चलो एक एक करके मैं सारी चीज आपको बताना यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो दूसरा चैनल इसका नाम है प्रदीप गिरी अकेडमी। अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो। वहां पे आपकी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर से रिलेटेड सारी चीजें वहां पे पोस्ट की जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पेड बैचेस भी होते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप 1-to-1 इंटरैक्ट करके चीजें सारी सीख सकते हो और आप चीजों को क्या समझ सकते हो और कंप्लीट क्या कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्या बात करने वाले। हम बात कर रहे हैं आपके फीस के बारे में। फीस भाई बहुत ज्यादा है आजकल कॉलेजेस की। तो यहाँ पे मैं जो स्कीम बताने वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ TFWS की स्कीम क्या बताने वाला हूँ। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्यूशन फी वेवर्स की। जी हाँ दोस्तों, ट्यूशन फी वेवर्स की। अब ये मिलता किसको है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सारी चीजें, ये सारी चीजें मैं चलो एक एक करके क्या बताता हूँ। अब ये ट्यूशन फी वेवर स्कीम आप जब करते हैं तो यहाँ पे आपकी कॉलेज की जो ट्यूशन फीस होती है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, नील हो जाती है। यानी आपको ट्यूशन फीस भरना नहीं होता, ट्यूशन फीस आपकी क्या जीरो क्या हो जाती है। हाँ, बाकी अगर डेवलपमेंट फीस होगा या फिर एक कुछ फीस होगा वो फिल करना पड़ता है, लेकिन ट्यूशन फीस जो होता है वो एकदम मतलब हट ही जाता है, आपको भरना ही नहीं पड़ता। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो ये आपको अगर बनना है तो आपको एक महाराष्ट्र कैंडिडेट क्या होना चाहिए। महाराष्ट्र कैंडिडेट मतलब आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल या फिर महाराष्ट्र स्टेट का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। अगर नहीं है तो नहीं हो पाओगे। फिर दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ मिलता कितने लोगों को है, तो ये मैं आपको बता दूं, जो भी आपका क्या है अगर हम बात करें आपके कॉलेज का जो इनटेक होता है, जिस भी पर्टिकुलर कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज का जो इनटेक जो प्रोवाइड किया जाता है आपके अथॉरिटीज द्वारा, उसके 5% लोगों को क्या मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 60 आपका इनटेक है जो कि प्रोवाइड किया गया है आपके अथॉरिटीज द्वारा, तो वहां पे उस कॉलेज के सिर्फ 3% लोगों 3% बोल रहा हूं मैं, 5% लोगों की अगर मैं बात करूं तो मतलब सिर्फ तीन स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, ये TFWS का फायदा क्या मिलता है दोस्तों। अब यहाँ पे ये तीन स्टूडेंट डिसाइड कैसे होते हैं कि तीन स्टूडेंट होंगे कौन से? चिट्ठी उड़ाते? नहीं, चिट्ठी नहीं उड़ाते। रैंक देखा जाता है, मेरिट देखी जाती है कि जो अगर पूरे कॉलेज में अगर 60 स्टूडेंट्स है एक पर्टिकुलर बैच में, एक पर्टिकुलर इनटेक में, तो वहां पे अगर मैं बात करूं तो जो सबसे ज्यादा स्कोर किए रहते तीन स्टूडेंट्स होते हैं उनको ही ये TFWS अलॉट क्या होता है। अब एक और चीज मैं बता दूं कि जब कैप राउंड होता है अगर उन्होंने TFWS के लिए अप्लाई किया होगा तभी मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर मेरा 98% है, मुझे 98 मैंने स्कोर किया है लेकिन मुझे TFWS नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने अप्लाई नहीं किया होगा, इस वजह से नहीं मिलेगा। अगर आपने अप्लाई किया एडमिशन के टाइम पे ही तो आपको ये TFWS का फायदा क्या मिलेगा। अब ये सोचोगे कि कॉलेज वाले आएंगे मुझे बताएंगे मैं करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। समझ में आ गया? आपको सामने से आगे अप्लाई क्या करना पड़ता है। अब तीसरी चीज क्या है सर? तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे आपका एक इनकम सर्टिफिकेट लगता है। अब इनकम सर्टिफिकेट मतलब कितना इनकम चाहिए। अगर आपकी फैमिली की इनकम जो है वो क्या है 8 लाख से कम है, महीने की नहीं साल की, ठीक है। अगर साल की इनकम अगर 8 लाख रुपए से कम है तो वहां पे आपको ये स्कीम के लिए आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो पाते हो। अगर नहीं है तो भैया आप ये स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। समझ में आ गया? आई होप सो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एप्लीकेशन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलेगा हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।